नमस्कार दोस्तों। सैप के पीपी मॉड्यूल में पहले मैं प्रोडक्शन ऑर्डर बनाना सिखा चुका हूं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप यहां से क्लिक करके आप प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे बनाना है यह सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको, यदि आपने प्रोडक्शन ऑर्डर बना लिया है तो उस प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में गुड्स इशू कैसे करें उस प्रोसेस को बताऊंगा। सबसे पहले आइए हम टी कोड जो इस्तेमाल करेंगे वो है MIGO मीगो। जैसे कि आपको पता ही है, गुड्स इशू के लिए हम लोग टी कोड मीगो का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे गुड्स इशू और ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन में जाकर गुड्स इशू और ऑर्डर, यहाँ से जो आपने प्रोडक्शन ऑर्डर बनाया है वो कॉपी कर लेंगे और जाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो आपने जो प्रोडक्शन ऑर्डर बनाया था उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो भी मटेरियल इशू करना था वो सारा का सारा मटेरियल यहाँ पे शो होने लगा। अब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट डाल देंगे। डॉक्यूमेंट डेट जिस डेट को आपने प्रोडक्शन के लिए गुड्स इशू के लिए जो आपको रिक्वेस्ट आया था वो डालेंगे, और जो पोस्टिंग डेट होता है, जो एक्चुअल डेट, किस डेट को आपने मटेरियल इशू करना है वो डेट होता है। और डॉक्यूमेंट डेट आपके पास जो रिक्वेस्ट आता है प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन टीम से कि हमें मटेरियल चाहिए, वो डेट आपका पोस्टिंग डेट होता है। तो अगर आपने सेम डेट किया है तो सेम डेट ही पोस्टिंग और डॉक्यूमेंट में आप टाइप कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपको मटेरियल इशू स्लिप में। तो मटेरियल इशू स्लिप में आप या तो प्रोडक्शन ऑर्डर डाल दीजिए, या आप मटेरियल रिक्विजिशन कुछ आया है इशू स्लिप बन के तो वो नंबर टाइप कर दीजिए, और नहीं तो आप जो है आप अपने हिसाब से मंथ भी डाल सकते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे कि मई, जून, जुलाई ऐसे करके डाल देते हैं, और ताकि उनको ट्रैकिंग के लिए इजी पड़े। मैं यहाँ पे जून डाल देता हूँ कि जून महीने का प्रोडक्शन जब मैं कभी अपना रिपोर्ट निकालूंगा तो जैसे जून डालूंगा, जून महीने में जितने प्रोडक्शन के लिए मटेरियल इशू है वो हमें आसानी से दिखाई दे देगा। नेक्स्ट आता है कि बैच टाइप करने का। बैच हम अब आपके पास जो बैच क्रिएट है वो बैच डाल दीजिए। मेरे पास परचेज बैच क्रिएटेड है तो मैं परचेज डालता हूँ, और आपके पास अगर बाय डिफॉल्ट कुछ नंबर्स वाला बैच क्रिएटेड है तो नंबर वाला डाल दीजिए। मूवमेंट टाइप में 01 टाइप करेंगे। 01 क्यों टाइप करेंगे? 01 का मतलब होता है इंटरनल इशू। तो इंटरनल इशू का मतलब होता है कि अगर आप कोई मटेरियल इशू कर रहे हैं और फ्री बेसिस पे है, प्रोडक्शन के लिए है, तो आप यहाँ पे इंटरनल इशू कर सकते हैं। यहाँ पे 3 तरह कैटेगरी का इशू आता है, इंटरनल, फ्री और डेबिट। तो प्रोडक्शन के लिए जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट वो होता है रीजन फॉर मूवमेंट इंटरनल इशू, ये याद रखना है आपको। ठीक है। अब हर आइटम का बैच आप टाइप करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि बिटवीन VG40 हमें इशू करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन गलती क्या हुआ है? गलती ये हुआ है कि इस मटेरियल को इशू करने, इस मटेरियल को प्रोडक्शन करने के लिए बिटवीन VG40 नहीं VG30 लगता है, लेकिन गलती से प्रोडक्शन ऑर्डर बनाते वक्त VG40 आइटम सिलेक्ट हो गया है। तो इसको सही करने के लिए आप CO02 टाइप करके वही प्रोडक्शन ऑर्डर टाइप करेंगे, एंटर डालेंगे, और आप भी देखेंगे यहाँ पे तो VG30 इस्तेमाल हुआ है 2.825, लेकिन गलती से प्रोडक्शन ऑर्डर बनाते वक्त VG40 सिलेक्ट हो गया था। तो फिर से आप प्रोडक्शन ऑर्डर में जाएंगे, कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आइटम कोड चेंज कर देंगे। यहाँ पे आप आइटम कोड VG30 का सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए सिलेक्ट कर लिया मैं, और क्वांटिटी तो सेम रहेगा, और इसको सेव कर देंगे। अब फिर से हम मीगो में जाएंगे। मीगो में जाकर और यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे, पूरा इसको कैंसिल करके न्यू डॉक्यूमेंट ले लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप फिर से आप प्रोडक्शन ऑर्डर टाइप कीजिए, या आप स्पेस मारेंगे तो आपका जो पहले से टाइप किया हुआ है तो आ जाएगा। फिर एंटर मारिए, देखिए यहाँ पे VG40 से चेंज होकर VG30 हो गया। इसी प्रकार से यदि आप प्रोडक्शन ऑर्डर बनाने के वक्त कोई गलती कर दिए हैं और मीगो के टाइम में दिखाई दे रहा है तो आप वहां से जाकर चेंज करके यहाँ पे बदल सकते हैं। कई बार आइटम रॉ मटेरियल चेंज होता है
चेंज हो जाता है बनाते प्रोडक्शन बनाते वक्त। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने प्रोडक्शन ऑर्डर बनाते वक्त जो उसका रॉ मटेरियल है उसका क्वांटिटी इधर उधर हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो आप उसको दोबारा जाकर चेंज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप स्टोर में काम कर रहे हैं तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह के प्रॉब्लम आ गया तो मैं चूंकि आपको समझाने के लिए डायरेक्ट मैं कर दिया, लेकिन ये उसी को बोलेंगे जो प्रोडक्शन ऑर्डर बनाया है, उसी को कहेंगे कि भाई तुम ये चेंज करके दो, तो वो चेंज करेगा और आप इशू मारेंगे। आप स्टोर से डायरेक्ट ये जो फंक्शन में बता रहा हूँ गुड्स इशू, ये स्टोर का काम है, लेकिन प्रोडक्शन ऑर्डर बनाना है प्रोडक्शन टीम को। प्रोडक्शन ऑर्डर जो है प्रोडक्शन टीम बनाता है। तो जब कभी भी उसमें कुछ चेंजेस करवाना हो ना, तो आप प्रोडक्शन जिसने बनाया है प्रोडक्शन ऑर्डर उसी से करवाएं चेंज। अगर आपने खुद बनाया तो आप खुद चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसका सैप में प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से करेंगे तो सही रहेगा। अब इसको आप पोस्ट कर देंगे, कोई एरर नहीं था। यहाँ पे देख सकते हैं गुड्स इशू हो गया। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें गुड्स इशू के बाद, कि इसके बाद जो प्रोडक्शन टीम है वो गुड्स रिसिप्ट का कंफर्मेशन करता है। कंफर्मेशन कैसे करेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं दोनों प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में गुड्स इशू करके आपको दिखा देता हूं। गुड्स इशू कैसे करना है, यहाँ पे स्टोर लोकेशन सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, स्टोर लोकेशन आप भी सिलेक्ट कर लेंगे और इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए। जब कभी भी आपको प्रोडक्शन ऑर्डर बनाना हो तो एक दो बार, ज़्यादा नहीं, एक दो बार इस वीडियो को पुश करके आप एक प्रोडक्शन बना लीजिए, 2 बार प्रोडक्शन बना लीजिए, 3 बार बना लीजिए। जब आपको बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, कंफर्म हो जाए, फिर आप खुद से प्रोडक्शन ऑर्डर बनाएं, गुड्स इशू करें। और एक या फिर आपके जो प्रोडक्शन टीम अलग है, आपके आईडी पे प्रोडक्शन ऑर्डर बनाने का ऑथराइजेशन नहीं है, तो आप अपने प्रोडक्शन ऑर्डर के टीम को जब भी आपका प्रोडक्शन ऑर्डर बनाकर देता है तो आप इस वीडियो के हेल्प से आप उसके अगेंस्ट में गुड्स इशू करके देखें। ध्यान देने वाली इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको बैच और वैल्यूएशन टाइप ये हमेशा सही सिलेक्ट करना है। इसमें बैच और वैल्यूएशन टाइप मैं ज़्यादातर देखा हूँ कि अगर आप कोई ऐसा मटेरियल जो परचेज करते हैं उसका बाय डिफॉल्ट जो बैच है वो परचेज क्रिएट हो जाता है कंस्ट्रक्शन आइटम में, और नहीं तो ज़्यादातर केस में कुछ नंबर्स क्रिएट होते हैं, हर बार एक अलग अलग यूनिक नंबर बैच क्रिएट होते हैं। उस बैच को और वैल्यूएशन टाइप को सिलेक्ट सही तरीके से करें। रेफरेंस में मटेरियल स्लिप में एक ऐसा नंबर डालें ताकि आप जब कभी भी रिपोर्ट डाउनलोड करें, 2 महीने में 4 महीने में रिपोर्ट जब डाउनलोड करें तो रिपोर्ट आपको फिल्टर करने में कोई दिक्कत ना आए। आप अपने हिसाब से इसमें जीआई स्लिप और मटेरियल स्लिप नंबर डालें। मुझे मंथली रिपोर्ट बनाना होता है तो मैं एक ही बार जब जून या जुलाई सेलेक्ट करता हूं तो उस महीने के जितने भी गुड्स इशू है प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट वो एक साथ मुझे मिल जाता है, इसलिए मैं जीआई स्लिप में जून डालता हूं। आप अपने हिसाब से डालें। इसके बाद जो प्रोसेस है कंफर्मेशन का वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में जब मैं कंफर्मेशन का वीडियो डाल दूंगा, इसमें प्रोसेस डाल दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें नहीं डाल रहा हूँ। इसमें प्रोडक्शन टीम जब CO11N टी कोड का इस्तेमाल करके कंफर्मेशन कर देगा, तब जाके आपका ये जो है नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, इसका जो कोस्टिंग है प्रोडक्शन को करने के लिए जो कोस्टिंग है वो इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा और फिर आप इस प्रोडक्शन को फिर स्टोर में इन्वर्ट कर पाएंगे। आशा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।